वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे 24 दिसंबर 2021 को सीटेट के ऑनलाइन मोड में पूछे गए मैथ के 15 सवाल का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राधा, मनीष, राजेश और आशा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। टोटल 4 बच्चे हैं, 137 कंचे हैं। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचों के समूह में कितने और कंचे जोड़ने होंगे। 137 कंचे हैं और सबको बराबर चाहिए। तो सबसे पहले बात देखिए, आपको इसको 4 से भाग लगाना होगा, तो पूरा पूरी कटेगा नहीं। तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि सबको बराबर मिलेगा। तो इसमें क्या करते हैं, 4 तिया 12, 3 से 2 गया 1, अब यहाँ 17, 4 चौके 16, 1 बच गया। एक कंचा बचा है, 34 कंचा करके मिलेगा उन लोग को। लेकिन इसमें कितना जोड़ेंगे कि चारों को फिर एक एक और कंचा मिल जाएगा। तो 1 है, 3 इसमें हम जोड़ देंगे तो 4 कंचा हो जाएगा। तो 4 बच्चा भी है, एक एक कंचा करके मिल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि इसमें हम कितने कंचे जोड़ने होंगे। तो हम 3 कंचे जोड़ेंगे क्योंकि एक मेरे पास बचा हुआ है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें आप भाजकता का नियम से भी आप इसको बना सकते थे कि 2 से कौन संख्या कटेगा, 3 से कौन संख्या कटेगा, 4 से कौन कटेगा। तो एक वीडियो हम बहुत जल्दी लाएंगे भाजकता का नियम, आप उसमें बना लीजिएगा क्योंकि आगे आपको भाजकता का नियम काम आने वाला है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको भिन्न जानना होगा कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन इम्प्रॉपर है, कौन फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शन है। तो जितना फ्रैक्शन होता है उनका भी हम एक वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे, उसमें अच्छे से कर देंगे। और इसमें आपको अभी मांग रहा है कि विषम भिन्नों को चुनिए। देखिए, विषम भिन्न कौन होता है, जिसका अंश जो है हर से बड़ा होगा। जैसे कि 4/3 कोमा 7/6। यहाँ देखिए, ऊपर में 4 बड़ा है 3 से, यहाँ 7 बड़ा है 6 से। मतलब जो है इसका हर अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इसमें अंश बड़ा है, ये हर बड़ा है, इसमें भी हर बड़ा है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में अंश बड़ा है, इसमें भी अंश बड़ा है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन 3, क्योंकि विषम भिन्न मांग रहा था और विषम भिन्न का ये प्रॉपर्टीज़ है कि उनका जो अंश होता है हर से बड़ा होता है। थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस किया है हिंदी में, इसका इंग्लिश जब हम देखेंगे तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स 27,720। तो 27,720 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है और इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा उसका सिर्फ डिफरेंट को आपको लेना है। पहले लिख लेते हैं हम 27,720। प्राइम फैक्टर के लिए सबसे पहले 2 से चलाएंगे, तो 2 से चलाएंगे तो कितना होगा, 13, 1 बच गया यहाँ से, तो 8, उसके 6, 0। फिर 2 से चलाएंगे तो कितना बचेगा, कितना होगा, 69, 30। फिर 2 से चलाएंगे, नहीं अब 2 से नहीं, एक बार और चलेगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 से चलेगा तो कितना हुआ इस बार, 34, 65। अब 3 से चलाएंगे, 3 से चलाएंगे तो कितना होगा, 1155। फिर 3 से चलाएंगे, अब की बार होगा 385। भी और चलेगा, 385 हुआ, 385। अब कितना वर्ष से चलाएंगे फ्रेंड्स, तो 11 से कटेगा ये। और फिर कितना, 5 7 35। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया क्योंकि वहाँ बड़ा लग रहा था, तो आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या बोला कि डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, मतलब एक संख्या को आपको एक ही बार लेना है, उसके बाद जोड़ना है, तब कितना होगा। देखिए 11 और 5 कितना होता है, 16, 16 और 7 23। अब देखिए 3 2 बार है और 2 है 3 बार, तो एक एक बार करके लेना है। एक मिनट, यहाँ से कलर बदल लेते हैं हम। एक 3 को लेना है, एक 2 को लेना है, एक 7, एक 5, एक 11। मतलब एक संख्या को एक बार लेना है क्योंकि यहाँ लिख दिया है डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 11 28। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 28 इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं। कितनी टॉफ़ियाँ हैं हमको नहीं पता, लेकिन कुछ टॉफ़ियाँ हैं। उसने उनका 1/3 भाग अमर को दिया
1/4 भाग अकबर को दिया, 1/6 भाग एंथनी को दिया और 1/12 भाग चरनीत को दिया। 1 दर्जन टॉफ़ियाँ अभी भी उनके पास बची हुई है। मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफ़ियाँ थी? सवाल ये है कि उन्होंने अपने 4 दोस्त को दिया, जैसे कि जितना था उसका 1/3, फिर जितना था उसका 1/4, 1/6, 1/12 भाग दे दिया। अभी भी उसके पास कितना बचा हुआ है? तो 1 दर्जन मतलब 12 टॉफ़ियाँ बची हुई है। तो शुरू में उनके पास कितना था? तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए उनके पास शुरू में कितने टॉफ़ियाँ थी हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं उनके पास x टॉफ़ी है। x का मान जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो उन्होंने x का 1/3 अमर को दे दिया, तो इसको लिख सकते हैं x का 1/3 यानी x का 1/3। तो गुना की जगह तो x से कम x, नीचे 3, x/3। और अपने जितना उसके पास था उसका 1/4 किसको दिया था? अकबर को। तो 1/4 का मतलब x/4, और जितना था उसका 1/6 एंथनी को दिया था, तो इसको हम लिखते हैं x/6। और x/12 यानी 1/12 दिया था चरणप्रीत को, तो इसको हम लिखते हैं x/12। अब देखिए ये जो दिया था उसने, तो ये टोटल दिया, टोटल कितना दिया? देखिए x/3, x/4, x/6, x/12, तो टोटल दिया कितना उसको जोड़ देते हैं। तो उन्होंने 10x/12 बांट दिया अपने दोस्तों में, 10x/12। अब एक बात बताइए, आपके पास 100 रुपया है तो उसी से ना अपने दोस्त को दीजिएगा। 4 दोस्त को दिए हैं तो मान लेते हैं उसके पास x रुपया है, तो आपके पास मान लेते हैं 100 टका था, तो 100 से आपने 50 दे दिया, तो कैसे लिखते हैं कि आपके पास कितना बचा है? तो हम क्या लिखते थे? 100 - 50, क्योंकि आपके पास 100 रुपया था। यहाँ उनके पास कितना था? x रुपया। x से उसने 10x/12 दे दिया, तो माइनस करेंगे 10x/12। अब उनके पास कितना बच गया? तो टोटल 12 अब भी बचा हुआ है उनके पास, तो यही करेंगे x - 10x/12 बराबर 12। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए ये उनके पास था पहले से x था, तो x से उन्होंने 10x/12 दे दिया, तो अब उनके पास कितना बचा? 12 बचा, तो बराबर 12 कर देंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना? 12 और 12x, 12 कट जाएगा तो 10x बराबर 12, 12x - 10x बराबर 2x बराबर। अब 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, x बराबर 144/2, तो 72 आंसर हुआ। अब ये मांग रहे हैं कि कितना दर्जन है? 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 कम 12, 12 × 72, यानी उनके पास टोटल शुरू में कितना दर्जन था? 6 दर्जन ट्रॉफियाँ उनके पास था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसमें 6 है। अगर किसी को ये मैथ समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट करें, इसका हम एक अलग वीडियो बना देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित है वो क्या है? मतलब 3 जो है नेचुरल नंबर को जब जोड़ेंगे तो हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो लगातार ले लेते हैं 3, 1 2 + 3। देखिए इसको जोड़ने पर किससे विभाजित होगा? 3 2 5 और 1 6। 6 किससे डिवाइड होता है? 3 से। 2 से भी होता है लेकिन 3 से होता है। फिर आप अगला 3 को लेंगे, 2 + 3 + 4। अब जोड़ते हैं, 4 3 7, 7 2 9। 9 किससे होता है? 3 से होता है लेकिन 2 से नहीं होता है, तो 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी 3 ठो ले लेते हैं, तो लेते हैं 7 + 8 + 9, जोड़ते हैं 7 8 15, 15 और 9 24। 24 किससे कटेगा? 3 से। यानी 3 नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमेशा 3 से डिवाइड होगा। तो बिल्कुल सेकंड सही आंसर है। कितना आंसर होगा? 3 एक ऐसा संख्या है जो 3 प्राकृतिक संख्याओं को हमेशा योग करने पर काट देगा। तो सेकंड इज द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप थोड़ा सा डिविजिबिलिटी जो होता है, भाजकता जो होता है, उसका नियम को जान लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट्स बना के लिख भी सकते हैं। 2 से वही संख्या कटेगा जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होगा। 3 से वो संख्या कटेगा जब पूरे संख्या को हम जोड़ेंगे तो वो 3 से कटना चाहिए। इस पर हम एक वीडियो लेके आ जाएंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए। 4 से वो संख्या कटेगा, संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए। 5 का नियम है कि संख्या के लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, 0 या 5 कोई एक होना चाहिए। 6 का नियम है, 6 किससे बना है? 3 दूनी 6, तो 2 और 3 का नियम लगना चाहिए। 8 में है कि वो संख्या लास्ट के 3 अंक जो है 8 से कटना चाहिए। और 9 का नियम है कि संख्याओं के अंकों को जब जोड़ेंगे तो 9 से कटना चाहिए। इसी पर सवाल है, इस पर हम एक वीडियो बना देंगे। यह सवाल है कि
यदि 6 अंकों की संख्या 24, 67, 8 और x है, कितना है, एक मिनट, 24, 67 और 8 x है, लास्ट में कितना है x, ये 6 अंकों का है। और 5 अंकों की संख्या कितना है, 36, 71 y। अब यहाँ x और y की जगह में क्या मान रखें कि जो ये जो है 9 से विभाज्य हो जाए। तो आपको क्या करना है, नहीं, ये 9 से विभाज्य हो जाए और यहाँ x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई क्या होगा। तो आपको सबसे पहले x और y का मान रखना है कि यहाँ x और y का मान होगा कौन। देखिए पहला ये संख्या 6 अंक का जो संख्या है ये 11 से कटना चाहिए। और 11 से कटने का रूल ये है कि जैसे देखिए, अब गौर से देखिएगा, जैसे देखिए 1 नंबर को छोड़ रहे हैं और ऊपर से हम या ऐसे ले सकते हैं, मतलब 1 नंबर को छोड़कर पहले जोड़ देंगे। तो जब यहाँ हम जोड़ेंगे, इसको 2 को जोड़ेंगे, 2 के बाद 1 नंबर छोड़ देंगे तो 6 होगा, 2 प्लस 6 फिर 8 होगा, कितना हो रहा है 8 से 14 और 2 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 लेंगे, 4 के बाद कितना लेंगे 7, फिर x, यानी 4 और 7 11, 11 प्लस x, 11 प्लस x। 11 से कटने का नियम ये है कि उस संख्या के एक अंकों को छोड़कर जब हम जोड़ेंगे, या तो वो 11 का गुणज में होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो देखिए पहले कितना आ रहा था 16, अभी 11 प्लस x आ रहा है। तो 11 में हम अगर 5 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ हम x के जगह 5 रख देंगे, तो 11 और 5 16, पहले भी 16 था अभी भी 16, 16 से 16 गया 0, यानी यहाँ 5 रखने से क्या हो जाएगा, ये संख्या 11 से कट जाएगा। अब इस संख्या में हम y के जगह क्या रखें कि वो 9 से कट जाए। और 9 से कटने का नियम था कि जब पूरा संख्या को जोड़ेंगे तो 9 से कटना चाहिए। तो 3 और यहाँ देखिए 3 प्लस 6 9, 9 7 16, 16 1 17, 17 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कटेगा, 1 जोड़ेंगे। जब 1 जोड़ देते हैं तो 18, 18 9 से कट जाएगा। तो y के जगह में क्या मान होगा 1 और x के जगह में 5। आप इसको समझिए, y के जगह में 1 और x के जगह में 5। अब यहाँ देखिए हमको निकालना क्या है कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई क्या होगा। तो x के जगह में कितना मान आया था 5 और y के जगह में 1, 5 प्लस 1 नीचे कितना होगा 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1, तो ऊपर में 5 प्लस 1 6 और नीचे में 5 माइनस 1 4। जब इसको काटेगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3/2 आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें अलग को छांटने बोल रहा है। तो देखिए अब देखकर आपको लग रहा है कि कौन अलग है, ये पंचभुजाकार प्रिज्म जो है ये अलग है। क्यों? क्योंकि इसका जो है पंचभुजा वाला प्रिज्म का आधार होता है, बाकी किसी का भी आधार नहीं है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 4 बिल्कुल सही आंसर है। और ऐसे और अगर छांटना चाहते हैं तो छांट सकते हैं। जो अष्टफलक होता है उसमें 8 सतह और 12 किनारे 6 कोण होता है। घन में 6 फलक, 12 किनारे 8 कोण होता है। चतुष्फलक में 4 जो सतह होता है, 4 शीर्षक होता है और 6 कोण होता है। तो यहाँ पर प्रिज्म जो है पंचभुजाकार प्रिज्म बिल्कुल इन सब से हटकर है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट। बिल्कुल एक बेसिक सा सवाल है, आसान सा सवाल है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटते हैं, ये चतुर्भुज कौन नहीं हो सकता। तो देखिए वर्ग जो है जब उसका डायगोनल एक दूसरे को कितने में काटता है 90 डिग्री पर काटता है। लेकिन आयत को जब देखिए ये आयत है, इनका चारों कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ कोण के बारे में नहीं बोल रहा है, यहाँ विकर्ण डायगोनल के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ डायगोनल मिलाएंगे और ये डायगोनल मिलाएंगे। अब बताइए ये क्या ये कोण 90 डिग्री का है? क्या ये कोण 90 का है? नहीं है। यहाँ कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं तो कौन नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, आयत नहीं हो सकता, क्योंकि आयत 90 पर नहीं कटता है। बाकी समचतुर्भुज का भी डायगोनल एक दूसरे को 90 पर काटता है, पतंग का भी काटता है और वर्ग का भी काटता है। यदि वर्ग की भुजा को दुगनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, कितना होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब मान लेते हैं पहले हम एरिया ये भुजा जो है 2 मान लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4। अब बोल रहा है कि उसका भुजा को दुगना कर दें, तो पहले 2 मान लेते हैं, अभी भुजा 4 मान लेते हैं। तो 4 चौके 16, देखिए कितना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया ना। पहले 4 था अब 16 हो गया। पहले अगर 5 लेते हैं तो कितना 25, अब दुगना करके 10 कर दीजिए, 10 का स्क्वायर कितना 100। यहाँ भी 25 चौके 100, 4 गुना बढ़ रहा है
तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन 3, 4 गुना बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर है। एक थोक विक्रेता इसे ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े से बक्से में पैक करना चाहता है जिसका आंतरिक माप 0.5 मीटर 0.25 मीटर गुना 18 सेंटीमीटर है। इस बक्से में कितने बिस्किट के पैकेट आ सकता है? देखिए बड़ा का जो है माप दिया हुआ है मीटर में 0.5 मीटर, तो सबको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 0.5 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुना 100 करना पड़ेगा। 0.5 गुना 100 और 0.25 को मीटर में बदलेंगे तो गुना 100, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना 100 करते हैं। और गुना 18 ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। देखिए ये बड़ा बक्सा है। अब इसमें छोटा छोटा बिस्किट का पैकेट रखना है जिसका माप दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने बक्से बिस्किट के पैकेट इस बक्से में आएंगे? तो भागा लगा देंगे हम इससे 12 गुना 5 गुना 3 सेंटीमीटर को। तो ऊपर को जब आप हल कीजिएगा, यहाँ देखिए 100 को 0.5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 50 होगा। और यहाँ 25 0.25 को जब 100 से गुना होगा कीजिएगा तो कितना होगा? 25। और यहाँ 18 तो पहले से है ये है तो गुना 18, ये अलग है 18। नीचे में बटे कितना होगा? 12 पंचे 60 गुना 3 180। तो जब ऊपर को हल कीजिएगा तो गुना कीजिएगा 50 गुना 25 गुना 18 तो कितना होगा? 22,500 बटे 180। इसको जब भागा लगाइएगा तो 125 आंसर होगा। तो 125 सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। भी एक बेसिक सा सवाल है और बहुत इजी सवाल है कि इसी भाग का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल हम कहते किसको हैं? सरफेस को कहते हैं। उसने किसी भी क्षेत्र का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसने कितना एरिया कवर किया, उसके अंदर कितना जगह है, उसको हम बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि किसी भाग का क्षेत्रफल हम किसको कहेंगे। उसके परिमाप से सदैव ज़्यादा होता है, ज़रूरी नहीं है। अब वर्ग का कोई भुजा मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है और इसका जब एरिया निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और वर्ग का अगर एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि 2 गुना 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 बार होगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ तो परिमाप बड़ा हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परिमाप से बड़ा होगा, ये बड़ा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इससे तो कभी ज्ञात नहीं किया जाता है क्षेत्रफल। सदैव लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ऐसा नहीं है। लंबाई गुना चौड़ाई जो है सब जगह नहीं लगता है। त्रिभुज का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ लंबाई गुना चौड़ाई का फॉर्मूला नहीं लगता है, लेकिन आयत वर्ग इस सब में लग जाता है। तो 3 भी नहीं होगा। जब 3 नहीं होगा तो ऑब्वियसली 4 होगा। तो 4 को भी चेक कर लेते हैं। एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरे जाने वाली जगह का माप, मतलब ये जो क्षेत्र है इसके अंदर कितना जगह है, ये वाला जगह, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसका क्षेत्रफल। चाहे वो किसी भी तरह का हो, कोई त्रिभुज है इसके अंदर ये जो जगह है इसको हम क्या बोलेंगे? इसका हम एरिया बोलेंगे। तो 4 बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यहाँ भी एक आसान सा प्रश्न है कि 60 लीटर 750 मिलीलीटर, तो इसको हम लिखेंगे क्या? 60,750 मिलीलीटर, क्योंकि ये लीटर को हम मिलीलीटर में बदल दिए। तो 60,750 मिलीलीटर टोटल है। दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है। तो अगर आपके पास 60,750 मिलीलीटर दूध है, उसको 27 बोतल में भरिएगा तो एक बोतल में कितना आएगा? अब आगे पूछा है कि 17 बोतल में कितना दूध आएगा। तो एक बोतल का पहले निकालेंगे। तो 27 से इसको जब हम भागा लगाएंगे तो कितना होता है? 2250 होगा। जब इसको भागा लगाइएगा तो कितना होगा? 2250। एक बोतल में कितना आ रहा है? 2250। तब बोला कि 17 बोतल में कितना आ रहा है, तो गुना 17 कर देंगे, गुना 17। तो 2250 गुना 17 जब कीजिएगा तो कितना होगा? 38,250, यानी 38 लीटर और 250 मिलीलीटर दूध 17 बोतल में आएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है और बोला कि लुप्त संख्या को निकालें। बिल्कुल आसान है। कैसे? तो देखिए बस जोड़ना है, पीछे का जोड़ के अगला वाला लिखना है। 0 + 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा। देखिए 2 और 1 3 लिख दिए हैं, 3 और 2 5 लिखे हैं, 5 और 3 8 लिखे हैं, 8 और 5 13। तो अब 13 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो अगला वाला फिर हो जाएगा। 55 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 89। आंसर कितना हो जाएगा? 21,89, जो ऑप्शन 4 में है। कैसे? तो देखिए दो पीछे का जोड़ के अगला लिखना है। जैसे यहाँ ये 2 0 और 1 जब जोड़े हम
तो कितना आया 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। 1 और 1 जोड़े तो 2 हो गया। इसी तरह यहाँ 13 और 8 जोड़ेंगे तो 21 होगा। 55 और 34 को जब जोड़ेंगे तो 89 होगा। 4 बिल्कुल सही है। यहाँ क्वेश्चन है कि मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। घन है कितना, भुजा कितना है, भुजा को ए लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर वाला। तो इस घन का जो है आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है यानी ए क्यूब, यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब बराबर 1 होता है। वो अपने बक्से में 30 घन रख सकती है। उसके पास कोई एक बड़ा सा बक्सा है, उसमें वो इस तरह का कितना घन रख सकती है 30 तो घन रख सकती है। इसका मतलब उस बक्से का आयतन कितना होगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब होगा। सेंटीमीटर इसलिए 30 सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले 30 घन को रख सकता है। तो इस बक्से का आयतन कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे वो बोल रही है क्वेश्चन, यदि महिमा के पास एक घनाभाकार पासा, अब ये कोई दूसरी लड़की है महिमा नाम की, उसके पास एक घनाभाकार पासा है जिसकी लंबाई कितना है, देखिए यहाँ हम लिखते हैं लंबाई को L लिखते हैं, L बराबर 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है B 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर ये भी 1 सेंटीमीटर। तो वो मीनू के बक्से में कितने पासा रख सकती है, और ये है मीनू का बक्सा और उस बक्से का आयतन कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब। और अब देखिए इसके पास घनाभाकार है तो उस बड़े से बक्से का आयतन से छोटे से इस बक्से का आयतन को भागा लगा दीजिए। तो पहला बड़ा का कितना है आयतन 30 और छोटा का आपको निकालना होगा। यहाँ घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो 30 बटे लंबाई कितना है, देखिए 2 गुना 1 गुना 1, तो 2 एकम 2, ऊपर में 30 है तो 30 बटे 2, 30 बटे 2 को भागा लगाइएगा तो 15। तो आंसर कौन सा सही होगा, 3, 15 बिल्कुल सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच अनुपात 1:5 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात निकालें, यानी L/B निकालना है हमको। और यहाँ दिया हुआ है कितना, परिमाप और उसके चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। तो परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आयत का परिमाप बराबर 2 × L+B होता है। परिमाप 5 है तो उसको 5x मान लेते हैं, बराबर 2 × L के जगह में L रहने देते हैं। और उसका चौड़ाई कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 को जब x से गुना करोगे तो x हो जाएगा। अब देखिए 5x बराबर क्या हो जाएगा 2L, इसको गुना करते हैं प्लस 2x, ये 2x इधर आ जाएगा तो 5x माइनस 2x बराबर 2L, कितना हो जाएगा 3x बराबर 2L। अब क्या करना है कि आपको लंबाई और चौड़ाई का निकालना है। तो लंबाई L है, चौड़ाई x है, L बटे x बराबर क्या होगा 3 बटे 2, तो 3:2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर अब तक आप चैनल में बने हुए हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए 2011 से 22 तक जितना भी सीटेट में पूछा गया है सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन का हल समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए और हम आपके कमेंट का उत्तर देंगे और उस पर एक नया वीडियो ला देंगे। तो आपकी जो नैतिक जिम्मेवारी होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।